मिस्र में पहली बार कब्रगाहों से सुरक्षित हालत में ममी 1881 में बरामद हुई थी। इससे पहले कभी किसी ममी के ताबूत को खोला नहीं गया और दुनिया को नहीं मालूम था कि हजारों साल पुरानी लाशें इस कदर सुरक्षित हालत में बची रह सकती हैं। 1881 में ही बहुत सुरक्षित हालत में रामेसेस सेकंड की बॉडी भी मिली थी। ये जिस ताबूत में मिला वो किसी और राजा का ताबूत था, लेकिन इसकी लाश पर लिपटे कपड़े पर इसका नाम रामेसेस सेकंड लिखा होने से इसकी पहचान हुई। इस बॉडी के मिलने के 100 साल होने के करीब यानी 1981 में इस बॉडी में कहीं कहीं फंगस लग गया था। तब तत्कालीन फ्रांस सरकार ने इस शरीर के संरक्षण के लिए और ये शरीर हजारों साल सुरक्षित रह जाने का वैज्ञानिक आधार जानने के लिए इस शरीर को फ्रांस मंगवाया था। फ्रांस में डॉक्टरों की जो टीम रामेसेस सेकंड की बॉडी पर परीक्षण कर रही थी, उसमें डॉक्टर मॉरिस बुकेल भी शामिल थे, जो फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे। 1881 से 1981 के 100 सालों के बीच दुनिया को ये जानकारी हो चुकी थी कि कुछ तेल और मसालों आदि का लेप करके ममियों को ताबूत में सील करके कब्रगाह में रख दिया जाता था। इस लेप के कारण ममी सुरक्षित रहती थी। डॉक्टर मॉरिस सबसे ज़्यादा सुरक्षित हाल में बची इस बॉडी को भी किसी आश्चर्य की तरह नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने रामेसेस सेकंड की बॉडी के अंदर समुद्री नमक के अंश पाए। अब तक कभी कभी उनके कान में आवाज़ पड़ी थी कि मुसलमान कहते हैं कि ये बॉडी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जुल्म करने वाले फिरौन की है, जो समुद्र में डूब कर मरा था, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि फिरौन का जिस्म अल्लाह सुरक्षित रखेगा ताकि आगे वालों के लिए फिरौन एक सबक की निशानी बन जाए। अब तक डॉक्टर मॉरिस ने मुसलमानों की इस बात को अनसुना किया था, पर इस जिस्म में समुद्री नमक मिलने के बाद उनकी सोचों में उथल पुथल मच गई थी कि मुसलमानों का दावा कि ये व्यक्ति समुद्र में डूब कर मरा था सच्चा कैसे साबित हो गया। उन्हें याद था कि बाइबल में फिरौन और उसके अनुयायियों को समुद्र में डुबो डालने की बात आई है, लेकिन इसके बाद फिरौन की लाश का क्या हुआ इस पर बाइबल में कुछ नहीं लिखा। डॉक्टर मॉरिस इस पर भी आश्चर्यचकित थे कि शरीर के भीतर वो समुद्री नमक जो शवों को गलाकर ख़राब कर देता है, वो नमक होने के बावजूद ये बॉडी इतनी सुरक्षित कैसे बची हुई है। दूसरी बात उन्हें ये परेशान कर रही थी कि कुरान में 1400 साल पहले ये बात कैसे लिख दी गई कि मिस्र के फिरौन का शरीर उसकी मौत के सदियों बाद भी नष्ट नहीं होगा, जबकि मिस्र की ममियों के सुरक्षित रह जाने का पता तो 1881 के बाद चला है। डॉक्टर मॉरिस का आश्चर्य जायज़ था कि मिस्र के फिराओ की ममी बनाकर एक बार ताबूत में बंद कर देने के बाद उसे खोलना प्रतिबंधित था। शायद आप जानते हो कि 1922 में तूतनखामन की ताबूत को खोलने वाले सभी पुरातत्वविदों और डॉक्टरों की 1 साल के भीतर मौत हो गई थी, जिनमें से कई लोगों को ममी का शाप लगने का भय मार गया था। यानी कुरान लिखे जाने के समय दुनिया वालों को किसी भी तरह ये ज्ञान नहीं हो सकता था कि मिस्र की कब्रगाहों में रखे ताबूतों के अंदर लाशें सुरक्षित हैं या नष्ट हो चुकी। इसके बावजूद कुरान की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही थी। ये बातें डॉक्टर के दिमाग में घूमती रहीं। इसी बीच सऊदी अरब में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दरमियान डॉक्टर मॉरिस ने जब रामेसेस सेकंड की लाश में समुद्री नमक मिलने पर भी उस लाश के इस कदर सुरक्षित रह जाने की बात बताई, तो एक मुस्लिम डॉक्टर ने उन्हें कुरान पाक में लिखी सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुनाई, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस की आयत 92। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकेल पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि मुझे आज इस पवित्र कुरान पर विश्वास हो गया है कि इसमें लिखी बातें सच्ची हैं। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल तक डॉक्टर मॉरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर इसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। ये है सारा किस्सा। अब इस किस्से को झुटलाने वालों की दलीलें भी सुन लेते हैं। पहला आक्षेप ये किया जाता है कि वो लाश तो रामेसेस सेकंड की है, जबकि बाइबल के व्याख्याकारों के मुताबिक मूसा के समुदाय पर अत्याचार करने वाले फिरौन का नाम सेती था। दरअसल क्रिश्चियन विद्वान इस बात पर एकमत नहीं है कि मूसा के काल में फराओ रामेसेस सेकंड था या फिर सेती था, पर यह कन्फ्यूज़न तो ईसाई विद्वानों के बीच है। कुरान या उससे पूर्ववर्ती किताबों यानी
इंजील और तोराह में केवल फिरौन यानी उपाधि का जिक्र किया गया है, ना कि उसके नाम का। कुरान ने तो मूसा के काल के एक मिस्री शासक फिरौन की लाश के आश्चर्यजनक रूप से नष्ट न होने की बात कही थी, जो दावा इस शरीर के मिलने के साथ ही सही साबित हो चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण में ये शरीर 3300 साल पुराना होने का पता चलता है और मूसा का काल बाइबल के अनुसार यही सिद्ध होता है। फिर जिन व्याख्याकारों ने रामेसेस सेकंड को मूसा के काल का फिरौन बताया, उस बात ने कुरान की इस भविष्यवाणी को और पुष्ट कर दिया कि मूसा की कौम पर अत्याचार करने वाले फिरौन का शरीर आने वाली पीढ़ियों के इबरत हासिल करने के लिए सुरक्षित रहेगा। ये लिखते हैं कि रामेसेस सेकंड की बॉडी में समुद्री नमक मिला तो क्या बड़ी बात, नमक तो मम्मी बनाने में इस्तेमाल होता ही था। दोस्तों, समुद्री नमक यानी सोडियम क्लोराइड में एसिड होता है, जिससे मांस गलने और नष्ट होने लगता है। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि अपराधी हत्या करने के बाद लाश को जल्दी नष्ट करने के लिए उसे नमक के ढेर में दबा देते हैं। बल्कि ये स्क्रीनशॉट्स भी देख लीजिए। 2019 में मध्य प्रदेश में एक अफवाह उड़ी कि सांप काटे से मरे इंसान को 5-6 घंटों के लिए नमक में दबा दो तो वो जिंदा हो जाएंगे। सांप काटने से मरे 2 भाइयों की लाशों को यही सोचकर परिजनों ने नमक के ढेर में 5-6 घंटों के लिए दबा दिया था। जिंदा तो खैर उन लड़कों को क्या होना था, इतनी देर में ही यानी 5-6 घंटों में नमक के प्रभाव से उनकी लाशें खराब होने लगी थीं। फिर डॉक्टरों ने जागरूकता फैलाते हुए लोगों को ये बताया था कि नमक में लाशें दबाने पर कोई फायदा नहीं, बल्कि नमक में मौजूद एसिड लाशों को जल्दी गला देता है, खराब कर देता है। और इधर हमारे नास्तिक भाई साहब ने अकल के घोड़े दौड़ाए कि नमक का प्रयोग मम्मी बनाने के लिए किया जाता होगा। ममीफिकेशन प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता तो लाश उसी वक्त गल सड़कर खत्म हो जाती। मम्मी बनाने के लिए नमक से काफ़ी अलग प्रकृति की चीज़ की ज़रूरत थी, ऐसी चीज़ जिसमें मांस और चमड़े को नुकसान पहुंचाने वाला एसिड ना हो और जो शरीर का सारा पानी सुखा दे, यानी डिहाइड्रेट कर दे, ताकि निर्जल हो चुका शरीर बैक्टीरिया के हमलों से बच जाए। मम्मी बनाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता था वो था सोडियम का ही कंपाउंड, लेकिन वो नमक से बिल्कुल ही विपरीत कंपाउंड नाइट्रॉन था, जो बॉडी को डिहाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके विपरीत समुद्री नमक से देह नष्ट हो जानी चाहिए थी, पर वो उल्टा ज़्यादा सुरक्षित हालत में बची हुई थी, इसलिए डॉक्टर मॉरिस चौंके थे। एक दावा यह भी किया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस सऊदी किंग की सेवा में थे, इसलिए मुस्लिमों की चाटुकारिता में झूठी बातें लिख रहे थे। दरअसल ये आरोप भी इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोगों की झुंझलाहट का नतीजा है, वरना अगर डॉक्टर बुकेल की कोई गलत बयानी साबित हो गई होती तो एंटी इस्लामिक साइट्स पर विस्तार से उनकी गलतियों को पकड़कर पोल खोल टाइप लेखों की झड़ी लगी होती। इतना संक्षिप्त जानकारी ना होती जैसी आज इंटरनेट पर डॉक्टर बुकेल के बारे में सर्च करने पर मिलती है। वास्तविकता ये है कि मॉडर्न साइंस और इस्लाम पर उनकी किताब का कोई जवाब आज तक किसी से दे नहीं मिला है। कोई इंसान चाटुकारिता में या पैसों के लालच में इतने मजबूत तर्क नहीं पेश कर सकता जैसे डॉक्टर बुकेल ने पेश किए हैं, और दूसरे के धर्म की प्रशंसा भी कोई इतनी आसानी से नहीं करने लगता। उसके लिए मन पर गहरा प्रभाव और साइंस समझने वाले डॉक्टर मॉरिस जैसे लोगों के लिए अन्य कई बातों का प्रभाव जरूरी है। साक्ष्य बता रहे हैं कि ये शरीर तो प्रॉपर मम्मी भी नहीं है। प्रॉपर ममीफिकेशन में तमाम मम्मियों के सर मुंडे हुए होते हैं, लेकिन इसके शरीर पर बड़े बड़े बाल मिले हैं। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने 400 ईसा पूर्व मम्मी बनने की प्रक्रिया देखी थी। उसने साफ लिखा है कि शरीर के सारे अंदरूनी अंग निकालकर शरीर को पूरा शेव करने के बाद ही उसको डिहाइड्रेट करने के लिए नाइट्रॉन में रखा जाता था। फिर कुछ समय बाद शरीर को साफ करके अन्य तेल मसालों का लेप करके पट्टियों से कवर किया जाता था। पर रामेसेस द्वितीय का सिर मुंडा नहीं था, इसके पास अपना ताबूत भी नहीं था। इसके बावजूद ये बॉडी उन दूसरी ममीज से ज़्यादा सुरक्षित थी जिन्हें प्रॉपर तरीके से ममीफाइड किया गया था। एक बात और कही जाती है कि रामेसेस सेकंड का ममीफिकेशन हुआ था। इसका सबूत ये है कि उस बॉडी की गर्दन की जगह लकड़ी फंसी हुई है। मुझे नहीं पता कि उसके गले में लकड़ी फंसी होने की बात में कोई सच्चाई है या फिर समुद्री नमक से मम्मी बनाने की तरह गर्दन में लकड़ी फंसाकर मम्मी बनाने की बात भी कल्पनाओं की उड़ान है। पर अगर लकड़ी फंसी होने की बात को सही भी मान लिया जाए तो ये लकड़ी समुद्र में डूबते समय उसके शरीर में जा फंसी हो, इस बात की भी पूरी संभावना है। वैसे गले में लकड़ी फंसा देने से कोई लाश हजारों साल के लिए बच जाती हो, इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
दूसरी तरफ अटकल लगाने वाले भाई भूल जाते हैं कि मम्मी हजारों साल तक सुरक्षित रहती है। इस बात की जानकारी भी 1881 के बाद ही हुई है। कुरान लिखे जाने के समय मम्मी के सुरक्षित रहने की जानकारी किसी को भी नहीं थी। सो कुरान की ये भविष्यवाणी तब भी आश्चर्यजनक रहती अगर इस शरीर का प्रॉपर ममीफिकेशन भी होता। और जब रामेसेस सेकंड का प्रॉपर ममीफिकेशन नहीं हुआ, आम मम्मियों की तरह हवा से दूर रखी रहने की बजाय बार बार रामेसेस की बॉडी की जगह बदलनी पड़ी, इसके बावजूद उसकी बॉडी बाकी मम्मी से ज़्यादा बेहतर हालत में बची रही, तो बात और ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाती है। जिस जगह रामेसेस सेकंड की बॉडी मिली, वहाँ मिली बाकी मम्मियों के शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। ये समझा जाता है कि उस कब्रगाह में लुटेरों ने इन मम्मियों के ताबूतों में जड़ी कीमती धातुओं, सोने, हीरे आदि को उखाड़ने के लिए ताबूतों पर औजारों से ठोका, जिससे अंदर रखी मम्मियों के शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पर उन्हीं के साथ रखी ये लाश क्षतिग्रस्त होने से कैसे बची रही, ये सोचने की बात है। हाँ, अंत में इस आक्षेप पर बात कर लेते हैं कि रामेसेस सेकंड की बॉडी तो 1974 में ख़राब होने लगी थी और मुसलमान कहते हैं कि ये बॉडी बची रहेगी। तो भाई, कुरान में लिखा है कि फिरौन के शरीर को बचा दिया जाएगा ताकि वो अगले लोगों के लिए निशानी बन जाए। यानी ये तब तक के लिए बचा रहेगा जब तक लोग इसे देख कर जान न लें कि ये वही फिरौन है और अल्लाह की निशानी वाली बात लोग समझ न लें। तो अगले लोगों यानी हम लोग भी और पिछले 140 साल में दुनिया में रहे लोगों ने इस निशानी को देखा और इबरत हासिल की। इसकी तस्वीरें लातादाद अखबारों और किताबों में छप चुकी। टीवी आने के बाद इसके वीडियो भी बनाकर रख लिए गए। इसमें फंगस तब लगा जब बॉडी को बचाते हुए फंगस हटाने की तकनीक हमारे पास आ चुकी थी। बल्कि फंगस लगना एक बहाना बना मुसलमानों के अनुमान को वैज्ञानिक प्रमाण भी दे देने का। इसके बाद अब इंटरनेट के दौर में इस बॉडी की फोटो वीडियो दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। यानी कुरान में इस लाश के बचाने का जो मकसद बताया गया था, वो मकसद तो पूरा हो गया है। अब मान लीजिए कि भविष्य के 100-150 साल बाद अगर ये बॉडी पूरी तरह से नष्ट भी हो जाती है, तो भी ये जानकारी कयामत तक बाकी रहेगी कि कुरान में फिरौन के जिस्म के उसकी मौत के सदियों बाद भी बचे रहने की जो भविष्यवाणी की गई थी, ताकि अगले लोगों को उससे सबक मिले। कुरान की ये भविष्यवाणी 1300 साल बाद सच्ची साबित हुई थी और इसके बाद 200 साल से भी ज़्यादा वक्त तक लोगों ने उस बॉडी को देखकर इबरत हासिल की थी और कुरान में लिखी बात पूरी हुई थी। यानी हमारे लिए ये शरीर निशानी बन चुका है। अब आगे चाहे ये नष्ट भी हो जाए, कुरान की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। शुक्रिया।